हेलो गाइस, मैं राहुल आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसबीआई पीओ जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू में है हैश आउट। हैश आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बातें करना या उसके बारे में वार्ता करना, मतलब कि डिस्कशन करना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। हमारा पहला ऑप्शन है प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना किसी भी चीज़ का। अगला है डिस्कशन या डिस्कस, मतलब उसके बारे में बात करना। थर्ड है राइट, इट्स वेरी कॉमन लिखना। और परस्यू मीन्स किसी भी चीज़ का पीछा करना या किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ना। तो डिस्कस क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैमिन। हैमिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से घिरा हुआ होना या किसी भी चीज़ से बंद होना। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है इनक्लोज, फर्स्ट जो है इनक्लोज। सेकंड है केयरफुल, केयरफुल का मतलब आपको पता है। बी डिसीव्ड है हमारे पास, इसका मतलब होता है धोखा खाना या धोखा खाया हुआ। लर्न अबाउट मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सीखना। तो इनक्लोज इसका करेक्ट आंसर होगा। इनक्लोज मतलब होता है किसी भी चीज़ से घिरा हुआ होना। हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है लुक अप टू। हमारे पर देखिए वैसे तो दो होते हैं फ्रेजल वर्ब, एक होता है लुकअप। लुकअप एक अलग है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना। अक्सर जैसे डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनको ढूंढना, लुकअप। अगर मैं इसके संग टू जोड़ दूंगा तो इसका मीनिंग जो होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा किसी भी जने का आदर करना, उसका सम्मान करना। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है रिस्पेक्ट, सेकेंड है इंड्योर। इंड्योर मतलब होता है सहना, किसी भी चीज़ को भोगना। क्रश आपको पता है, और कम अक्रॉस होता है अचानक से किसी से मिलना। तो लुक अप टू के लिए जो एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, किसी का सम्मान करना। तो चलते हैं नेक्स्ट आपके इडियम में, वेड इनटू। वेड इनटू का मतलब होता है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से, आक्रमण से। तो याद रखेंगे आक्रमण। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे पास इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भड़काना, किसी को भी भड़काना। अगला है अटैक, अटैक आप जानते होंगे। सी है हमारे पास आइडेंटिफाई, ये भी हमें पता है। और क्लेंस मतलब होता है साफ, पवित्र, शुद्ध। तो अटैक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला है हमारे पास फिफ्थ में जंप एट। जंप एट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खुशी से स्वीकार कर लेना। मतलब आप सोचिए कि जब आप खुशी से किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो आप झपकते हैं उसके ऊपर, है ना। तो खुशी से स्वीकार करना। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिया है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन मतलब होता है किसी भी चीज़ से बचना, ओके। बी है एक्सेप्ट हैप्पीली। सी है कम ओवर। कम ओवर मतलब होता है किसी जने को बुलाना भी होता है। वैसे बहुत ज़्यादा मीनिंग होते हैं पर एक मीनिंग होता है कम ओवर। टू जंप हायर आपको पता है बहुत कॉमन है। तो एक्सेप्ट हैप्पीली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिव ऑफ। लिव ऑफ का मतलब क्या होता है। लिव ऑफ का कहीं ना कहीं भी जो रिलेटेड होता है वो पैसों से रिलेटेड होता है, किसी की इनकम से रिलेटेड होता है। तो अब आप देखिए लिव ऑफ क्या होगा। हम इसके ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है वैसे। जो पहला ऑप्शन है टू डाई। टू डाई का मतलब सबों को पता होगा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, मरना। मीन्स ये भी बहुत कॉमन है। अगला है हमारे पास सी पे सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि पैसों का जो सोर्स है, कहाँ से आता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सोर्स ऑफ इनकम। चलिए अगला चलते हैं, लास्ट है हमारा ले बाय। ले बाय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फ्यूचर के लिए बचाना, मतलब कि उसको सेव करना। तो ये स्पेशली पैसों के लिए होता है कि हमें पैसे बचाने चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। हम आप ऑप्शन में देखिए क्या है। सेव मनी, सेव मनी आपको पता ही होगा। डिसमिस टेम्पररी, ये हमें पता है। प्लान बिल्डिंग, वेरी इजी। और पार्डन तो आप लोगों को पता ही है, माफ़ी से रिलेटेड। तो ले बाय का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेव मनी। ऐसी ही वीडियो और कुछ नया मेरे सीखने के लिए
प्लीज़ मेरे संग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।